ChemBio classes. This is our 7th lecture of NMR. So in last lecture we have discussed about factors affecting chemical shift. So हमने last lecture तक first two parameters NMR रिकॉर्ड करने के लिए number of signals और chemical shift को पढ़ लिया है. अब हम third parameter पढ़ने जा रहे हैं integration of the signal. Third parameter is integration of signal, or we can say that area of a signal. ये जो पैरामीटर है हमारा, ये पैरामीटर से हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का हमें पता लगता है कि एक सिग्नल के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, ये कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक टाइप का सिग्नल दे रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ CH3 CH2 Cl, ठीक है, तो अगर मैं ये एग्जांपल लूँ तो आपको पता है ये क्या देगा, ये एक फॉर एग्जांपल del2 दे, ठीक है, और ये क्या फ्रीक्वेंसी देगा del1, ठीक है, ये del1 ppm, ये del2 ppm दे रहा है. ठीक है, तो अब ये कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन्स क्या दे रहे हैं del2 एंड 3 प्रोटॉन्स क्या दे रहे हैं del1. ठीक है, तो अब मैं क्या कहूँगी कि जो पीक आ रही है, ये तो हमें पता ही था कि ये जो प्रोटॉन्स हैं इनकी क्या है बी इंड्यूस्ड क्या होगी, लेस होगी. ठीक है, देयरफॉर इनकी जो बी इफेक्टिव क्या होगी, मोर, जिसकी वजह से इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या आएगी, ज़्यादा. ठीक है, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी, अगर हम TMS के अकॉर्डिंग बनाएं, ये अगर हमारे पास TMS है तो कुछ यहाँ पर हमारी CH3 की वैल्यू, ये CH3 के लिए आएगा और ये हमारा CH2 के लिए आएगा. तो ये जो पीक के अंदर जो एरिया कवर है, अगर हम इसको देखें तो ये है 2 प्रोटॉन्स के लिए, और ये जो एरिया हमें बताता है कि 3 प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम सिग्नल दे रहे हैं. ठीक है, और अगर एग्ज़ाम में आ जाए आपको इंटीग्रेशन रेशो निकालना तो आप कैसे निकालेंगे, इस केस के अंदर रेशो क्या होगा, 2:3. ठीक है, और अगर एक और एग्जांपल लेके चलें तो देखिए CH3 CH2 COO CH3 del1, this will give del2 and this will give del3. That means 3 protons give one type of signal and 2 protons give different type of signal and 3 protons give another different type of signal. There is a ratio 3:2:3. So here we can also write 3:2, or here we can also write 3:3:2 or any other. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल से हमें क्या पता लगता है, हमें पता लगता है कि एक सिग्नल के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं जो एक सिग्नल को शो कर रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ से हम इंटीग्रेशन रेशो भी निकाल सकते हैं. ये था हमारा थर्ड पैरामीटर NMR को रिकॉर्ड करने के लिए. नेक्स्ट पैरामीटर है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल, दैट इज नंबर 4 पैरामीटर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है मल्टीप्लिसिटी. अब जब आपने देखा होगा कि आप जब NMR पढ़ते हैं तो जो कई बार क्या होता है, ऐसे स्प्लिट हुआ होता है एक सिग्नल. ठीक है, तो वो स्प्लिट क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी बताने के लिए, मल्टीप्लिसिटी से हम ये बताएंगे कि एक प्रोटॉन एक सिग्नल कितने में स्प्लिट हो रहा है. ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं हम, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू 2ni + 1, ये है फॉर्मूला. तो अगर प्रोटॉन 1H NMR के केस में हम क्या कहते हैं कि I इज इक्वल्स टू 1/2 होता है, H के लिए I इज इक्वल्स टू 1/2. तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लगाऊँ 1/2 + 1 की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n+1, और n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ नेबरिंग
प्रोटॉन्स। ठीक है, तो ये है हमारा मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि नेचर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स की। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल कैसे पता लगता है, 2n+1। और आई क्या है यहाँ पर आई होता है न्यूक्लियर स्पिन। आई क्या है, न्यूक्लियर स्पिन। और न्यूक्लियर स्पिन और उसके बाद एच के केस के लिए आई इज इक्वल्स टू 1/2 होता है। और अगर हम 1/2 पुट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, n+1। n क्या है, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ CH3CH2Cl। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रही हूँ पहले। तो CH2 के केस में आपको पता है कि 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो del2 दे रहे हैं और 3 प्रोटॉन्स del1 दे रहे हैं। ठीक है, ये अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या कहा जाए, ये कितने में स्प्लिट होगा, तो हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे n+1 का फॉर्मूला। तो n क्या है, नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स क्या है, ये इसके हैं 3 प्रोटॉन्स। तो 3+1 इज इक्वल्स टू 4। डैट मीन्स CH2 जो स्प्लिट होगा वो कुछ 4 में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ अगर n+1 करती हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 2+1। ठीक है, तो 4 वाला क्या होता है, क्वार्टेट। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, 3 मतलब ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि जो जितने भी हैं n+1 हमने फॉर्मूला लगाना है। n+1 फॉर्मूला जैसे आप लगाओगे, n की वैल्यू नेबरिंग प्रोटॉन्स ऐड कर देने हैं, +1 कर देना है और आपको पता लग जाएगा। ठीक है, CH2 के केस में आपको क्वार्टेट मिला है और CH3 के केस में आपको ट्रिपलेट मिला है। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल करते हैं। CH3 CH2 COCH3। ठीक है, तो ये प्रोटॉन जो है यहाँ के ये जो है ये del1 शो करेगा, ये del2 और ये del3। ठीक है, तो ये किस में n+1 अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो यहाँ पर क्या आएगा, 2+1 इज इक्वल्स टू 3। तो हमें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं n+1 का तो क्या मिलेगा, 3+1 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ देखिए, इसके राइट हैंड साइड पे आपको कोई भी प्रोटॉन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके इस तरफ प्रोटॉन है। तो यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स है। तो हमारे पास आंसर क्या है, 4, जो कि क्या शो करेगा, क्वार्टेट। ठीक है, और अगर मैं CH3 ये वाले CH3 की बात करूँ तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब n+1 मैं करूँगी तो 0+1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, सिंगलेट। ठीक है, तो हमें सिंगलेट दिखेगी। तो अगर मैं बात करें तो हम इस चीज़ की, तो ये जो है CH3 वो हमें कुछ ऐसी पीक देगा, CH2 जो है वो कुछ 4 वाली पीक देगा और ये कुछ 3 वाली पीक देगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल। तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल आप कैसे निकालोगे, n+1 का रूल लगाना है आपने। n+ रूल लगाने से आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल, CH3CH3। अगर मैं इस एग्जांपल का बात करूं तो ऐसा नहीं करना आपने कि यहाँ पर n+1 लगा दिया तो 3+1 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ भी n+1 इज इक्वल्स टू 3+1 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ भी क्वार्टेट, यहाँ भी क्वार्टेट। ये है रॉन्ग आंसर आपका, क्योंकि ये जो CH3 के H हैं और ये जो CH3 के H हैं, ये दोनों ही H जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, वो सेम हैं, मतलब सेम टाइप ऑफ सिग्नल देंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, जो 6 हाइड्रोजन्स हैं वो आपको वन सिग्नल ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी स्प्लिटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम देखते हैं
ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगी, n+1 अगर मैं शो करती हूँ, n+1 से क्या पता नेबरिंग है 1 प्रोटॉन, तो 1+1 जब मैं करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा, डबलेट। अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर करती हूँ n+1, 1+1 क्या आएगा, डबलेट। यहाँ भी डबलेट, यहाँ भी डबलेट, सिमिलरली यहाँ भी डबलेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, n+1 अगर मैं करती हूँ तो 2 यहाँ से प्रोटॉन, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कितने हुए, 6 प्रोटॉन, और 6 + 1 किया = 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेप्टेट। ये जो है ये है गलत। ये डबलेट ठीक है, ये डबलेट ठीक है, ये डबलेट ठीक है, लेकिन ये चीज़ है गलत। ऐसा क्यों है, जब ऐसा केस हो, जब नेबरिंग प्रोटॉन्स क्या हैं वो 2 से ज़्यादा हो, तो उस केस में हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, वहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है 2ni+1 इंटू 2ni-+1 2ni+1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें पता है कि प्रोटॉन के केस में आई की वैल्यू 1/2 होती है, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बनेगा n+1 n+1 n+1। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो इसके एक n जो है यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2+1, इधर कितने हैं 2 प्रोटॉन्स नेबरिंग, 2+1, यहाँ कितने हैं 2+1। ठीक है, तो ये क्या आया, 3 3 3। डैट मीन्स यहाँ पर क्या सिग्नल आया, ट्रिपलेट इंटू ट्रिपलेट इंटू ट्रिपलेट। ट्रिपलेट 3 × 3 × 3 = 27। तो यहाँ पर क्या आएगा कि 27 पीक्स ऑब्जर्व्ड होंगी यहाँ पर, ना कि 7। 27 पीक्स ऑब्जर्व्ड, नॉट 7। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे एग्जांपल्स में आपने क्या देखना है कि अगर आपके पास नेबरिंग ग्रुप की नेबरिंग प्रोटॉन्स की वैल्यू 2 से मैक्स ज़्यादा है, तो उस केस में हमने फॉर्मूला लगाना है 2ni+1 इंटू 2ni-+1 इंटू 2ni+1 एंड सो ऑन। और प्रोटॉन के केस में h की जो i की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ट्रिपलेट इंटू ट्रिपलेट इंटू ट्रिपलेट, डैट मीन्स 27 पीक्स ऑब्जर्व्ड, नॉट 7। ठीक है, तो मैं आप इससे मिलता जुलता एक और एग्जांपल आपको करवाती हूँ। सिमिलर है लास्ट वन के लिए, लास्ट वन जैसा ही है। ठीक है, इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर CH2Cl, यहाँ पर भी CH2Cl है, यहाँ भी CH2Cl है। अगर मैं ये केस देखूँ तो आप देखिए कि ये जो प्रोटॉन है ये A टाइप प्रोटॉन है, ये भी सेम टाइप के प्रोटॉन है, ये भी सेम टाइप के प्रोटॉन्स हैं, तो तीनों सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकती हूँ कि 6 प्रोटॉन्स जो है वो 1 सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इनके अकॉर्डिंग तो ये क्या है, डबलेट में होगा स्प्लिट, डबलेट में ही स्प्लिट होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या, नेबरिंग प्रोटॉन कितने टाइप के हैं, नेबरिंग प्रोटॉन तो 1 टाइप का है ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी एक ही टाइप के हैं। ठीक है, नंबर क्या है 2। यहाँ पर क्या होगा 2 + 2 + 2 6। यहाँ जब n+1 का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर हम 6 + 1 करेंगे और हमारे पास 7 आएगा, और जो हमारी स्प्लिटिंग होगी वो सेप्टेट में होगी, ना कि नॉट इन 27 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं वो आप देख रहे हो सेम करैक्टर के हैं, सेम नेचर के हैं। लेकिन जो लास्ट एग्जांपल था उसके अंदर एक तरफ आयोडीन लगा था, एक तरफ ब्रोमीन लगा था, एक तरफ क्लोरीन लगा था, तो सभी क्या थे, डिफरेंट नेचर के थे। इसकी वजह से हमें 27 पीक्स ऑब्जर्व्ड हुई थी, बट इस केस में हमें 7 पीक्स ऑब्जर्व्ड हो रही हैं। आपके पास नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन, और यहाँ मैं लिखती हूँ स्प्लिटिंग।
अगर आपके पास नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन 0 है तो स्प्लिटिंग होगी 1 और उसको क्या कहेंगे हम, सिंगलेट। अगर 1 है प्रोटॉन तो 2 होगी n+1 रूल, जो कि क्या आया 2ni+1 से। यहाँ H के केस में I की वैल्यू जो होती है हाफ होती है, ठीक है। तो ये अगर 2 आएगा तो इसको क्या हम बोलेंगे, डबलेट। 2 है तो 3 स्प्लिटिंग्स होंगी, उसको क्या कहेंगे, ट्रिपलेट। 3 है तो 4 क्वार्टेट। 4 है तो 5 पेंटेट। 5 है तो 6 सेक्सटेट। 6 है तो 7 सेप्टेट। 7 है तो 8 ऑक्टेट। 8 है तो 9 नॉनेट, ठीक है। तो ऐसे स्प्लिटिंग होगी, 0 पे सिंगलेट, डबलेट, फिर ट्रिपलेट, क्वार्टेट, पेंटेट, सेक्सटेट, सेप्टेट, ऑक्टेट एंड नॉनेट, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने क्या पढ़ा था कि स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल वो ऐसा होता है, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। हमें कैसे पता कि वो किस नेचर का होगा, कैसा शो होगा, तो वो हमें पता करने के लिए कि कैसे होगा, तो इंटेंसिटी का पता करने के लिए, एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, हमें अगर इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल का पता करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, पास्कल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल कब यूज़ होता है, जब आई की वैल्यू क्या होती है, 1/2 की वैल्यू 0 है तो हमें क्या मिलेगा, सिंगलेट, ठीक है। तो एक लाइन, जब n की वैल्यू 1 है तो हमें क्या मिलेगा, n की वैल्यू अगर 1 है तो हमें क्या मिलेगा, डबलेट, ठीक है। जब n की वैल्यू 2 होगी तो हमें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, एक हमने इधर एक्सटेंड कर देनी है, एक इधर एक्सटेंड कर देनी है, और एक क्या करेंगे यहाँ पर, और इस वाले को मिलाकर यहाँ कर देंगे। तो यहाँ जब हम करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या थी, 1। मैं आपको दूसरे पेन से शो कर देती हूँ। यहाँ क्या थी, 1 वैल्यू। तो जब ये स्प्लिट होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से स्प्लिट हुआ है तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, ठीक है। तो अब जो ये वाला है, ये क्या है, ये 1 से आया है तो इसकी भी वैल्यू 1, और ये भी 1 से आया, इसकी भी वैल्यू 1। बट ये जो ये वाला सिग्नल है, ये वाली जो लाइन है वो कहाँ से आई है, इधर से भी आई है और इधर से भी। तो 1 + 1 और यहाँ पर क्या होगा, 2, ठीक है। ये जो केस था हमारा n+n=2 ट्रिपलेट के लिए था, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ n+3 जो हमें मिलता है क्वाड्रेट, वो कैसे मिलेगा, सेम हमने यहाँ पर एक्सटेंड करना है और सेम हमने यहाँ पर एक्सटेंड करना है, फिर हमने इनको और इनको मिला के इधर कर देना है, इसको और इसको मिलाकर एक यहाँ बना देना है, ठीक है। तो इसको जो हमने बनाया तो यहाँ पर क्या, ये 1 से है 1, ये 1 और 2 से मिला है तो 3, 2 और 1 से मिला है तो 3, और यहाँ पर 1। यहाँ पर जो है 1 है इंटेंसिटी, यहाँ क्या है 1:1, यहाँ 1:2:1, यहाँ 1:3:3:1, ठीक है। और अगर मैं इधर की बात करूँ n=4 के केस में तो क्या होगा, सेम आपने यही करना है, ठीक है। n=4, n=4 आप रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, पेंटेट मिलेगा। पेंटेट तो मिल गया, तो ये 1 से है 1, ये 3 और 1 से 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4 एंड 1। यहाँ पर क्या इंटेंसिटी आएगी, 1:4:6:4:1। इसके फर्दर अगर मैं बात करूँ तो n=5 के लिए, तो आप ये देखिए, ठीक है, n=5 सेक्सटेट। अगर मैं सेक्सटेट की बात करूं तो यहाँ पर ये 1 से आया तो 1, 4 और 1 5, 4 और 6 10,
4 और 6 10, 4 और 1 5 एंड 1। यहाँ इंटेंसिटी रेशो क्या आएगी 1:5:10:10:5। ठीक है, तो ये तो था हमारा पास्कल ट्रायंगल। तो इसका मतलब जो ये 1 है इसका मतलब पीक सिंपली ऐसे आएगी। 1:1 है तो मतलब पीक ऐसे आएगी डबलेट के केस में। ट्रिपलेट के केस में जब आई की वैल्यू 1 इक्वल आई की वैल्यू हाफ होगी तब की बात करी जा रही है। ठीक है, तब क्या होगा 1:2:1। ये अगर बात करें तो यहाँ पर कैसे आएगी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ 1:3:3:1। यहाँ अगर बात करें तो सिंपली 1:4:6:4:1। यहाँ बात करें 1:5:10:10:5:1। ठीक है, कुछ आपके पास ऐसे पीक्स आएंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल कब फॉलो करेंगे जब हमारे पास आई की वैल्यू 1/2 होगी। 3/2 होगी तब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 3n+1 और वहाँ पर n की वैल्यू जब 0 लिखेंगे हमें सिंगलेट मिलेगा, फिर 1 जब रखेंगे तो हमें क्वार्टेट मिलेगा, देन सेप्टेट एंड देन डेकेड। ठीक है, तो ऐसे हमें स्प्लिटिंग्स मिलती रहेंगी इंटेंसिटी में। तो अब इंटेंसिटी चेक करने के लिए आप देखिए सबसे पहले जब हम n की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा सिंगलेट। ठीक है, लेकिन जब n की वैल्यू 1 होगी तो हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, लेकिन जब हमने i इज इक्वल्स टू 1/2 पढ़ा था तब हमने ऐसे स्प्लिटिंग की थी। जब हमने i इज इक्वल्स टू 1 पढ़ा था तब हमने क्या किया था बीच में स्प्लिटिंग की थी। लेकिन जब हम यहाँ पर हमने क्या करना है 4 में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे इधर और इधर स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा एन ये 1 था इसका। ठीक है, इसकी भी इंटेंसिटी 1, ये भी 1 1 एंड 1। ठीक है, अब उसके बाद n इक्वल्स टू 2 आ गया है। n इक्वल्स टू 2 में हमारे पास आ गई 7। तो आपको पता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक जो है वो 4 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर सेम वैसे ही किया, ये भी ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, ये 1 यहाँ पर क्या आई 4 होगी, बट बाकी कितनी बची 3। तो आपने क्या करना है ऊपर वाली को ऐड कर देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो आई है ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, लेकिन ये क्या होगी 2, ये क्या होगी 2, सॉरी। ठीक है, यहाँ तक होगी। लेकिन अब देखिए जो 4 से होना है ये जो हमारा स्प्लिट हुआ है वो कितने में स्प्लिट हो रहा है 1 2 3, लेकिन हमें कितना में करना है 4 में करना है। तो 1 2 3 तो हो गया, 4 हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूँ ये कितने में स्प्लिट हो रहा है 1 2, लेकिन अगर मैं इसको इधर जोड़ दूँ तो 3, अगर मैं इसको इधर जोड़ दूँ तो 4। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको भी मुझे इधर जोड़ना पड़ेगा और इधर जोड़ना पड़ेगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितने में हो रहा था 1 2 3, तो इसको भी मेरे को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। अब देखें इंटेंसिटी, अब यहाँ पर क्या आएगी 1, यहाँ ये जो है किससे कनेक्टेड है यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2। लेकिन इसकी बात करूँ तो ये यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से यहाँ आएगा 3। सिमिलरली यहाँ पर दिस दिस एंड दिस एंड दिस इज ऑल्सो, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 4। और मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ 2 और यहाँ 1। ठीक है, अब इसके बाद अगर n की वैल्यू अगर मैं 3 ले रही हूँ तो 10 आएगा। तो मैं आपको दूसरे पेन से दिखाती हूँ। n की वैल्यू 3 के लिए ये हमने क्या लिया ऐसे किया, इसको भी हमने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आ गई। लेकिन हमने इसको ज्वाइंट कैसे करना है, हर एक सिग्नल को हमने आगे 4 सिग्नल्स में स्प्लिट करना है। तो ये देखिए ये 1 2 3 में तो है, इसको इधर कनेक्ट कर देंगे। इसकी बात करूँ 1 और 2 में है तो इसको हम इधर और इधर कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली इसको इधर और इधर, इसको इधर और इधर, इसको इधर और इधर। नेक्स्ट में हम ऐड करते जाएंगे
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी देखूँ तो ये 1 से सिर्फ आ रहा है, तो यहाँ 1, ये जो है ये भी 1 से आ रहा है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इधर से भी आ रहा है, इधर से और इधर से। 3 + 2 + 1 6। इसकी अगर बात करूँ तो 3 2 1 एंड 4। 4 + 3 7, 7 + 2 + 1 = 10। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 4 + 3 + 3 = 10 + 2 12। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास 10 आएगा, फिर 6 आएगा, सॉरी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 3 2 5, 5 एंड 7, यहाँ पर 12 आएगा और यहाँ 10 आएगा, फिर यहाँ 6 आएगा और यहाँ 1 और यहाँ 1 आएगा। ठीक है। तो ये था हमारे पास, जब आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3 होगी, 3/2 होगी, तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है पैरामीटर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है हमारा वो है कपलिंग कांस्टेंट है, वो है कपलिंग कांस्टेंट जे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी जे होता क्या है। जे को हम जे क्या बताता है, जे बताता है कि आइडेंटिटी बताता है नेबरिंग न्यूक्लियाई की, नेबरिंग प्रोटॉन्स की हमें आइडेंटिटी बताएगा। इसके मैग्नीट्यूड से हमें पता लगेगा ये हज़ार्ड्स में होता है और ये सीपीएस में होता है। ठीक है। बाकी इसके अंदर 2 टाइप की होती है, जेमिनल और विसिनल, वो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी तक के लिए जितना भी हो चुका है उतना प्लीज़ रिवाइज कीजिए, नहीं तो सब भूल जाएगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक, शेयर दिस वीडियो टू द अदर